क्लास 8 से 9 में जा रहे स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए ज़रूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 8 पास करके क्लास 9 में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि क्लास 9 की पढ़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है। मतलब आपके लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, जो आगे चलकर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा या इफ़ेक्ट करेगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना योगेश सर। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शिक्षा एकेडमी में। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है कि A1 शिक्षा एकेडमी और योगेश सर शिक्षा एकेडमी दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है। योगेश सर शिक्षा एकेडमी से A1 शिक्षा एकेडमी कर दिया गया। तो स्टूडेंट, ये वीडियो जो है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लास 9th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर एकेडमिक जर्नी एंड इट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट योर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम। अंडरस्टैंड? सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के जाना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए हैं। जो 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाले हैं, वो किसी भी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो बिना आप लोग एक भी इसको स्किप किए, बिना स्किप किए ये वीडियो आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, याद से पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन के बारे में? 6 क्वेश्चन के। क्या वाई इज़ क्लास 9th इम्पॉर्टेंट, विच सब्जेक्ट नीड मोर फोकस, राइट वे टू स्टडी टिप्स भी इसमें देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ईजी वे टू रिमेंबर, याद करने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट की, याद नहीं कर पाते वो लोग, याद करते भूल जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, एक टिप्स देने वाला हूँ। फिर कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कौन कौन से मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो, और लास्ट में एक मोटिवेशन कि कैसे आप 9th को अच्छे से प्रिपेयर करके, जिन बच्चों का टारगेट है 90 प्लस का टारगेट है, 95 का टारगेट है, वो बच्चे कैसे 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने से पहले अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, बट आपको इस वेकेशन टाइम में भी कुछ नया सीखना है। सीखते रहोगे ना तो कभी भी पीछे नहीं रहोगे, ये बात मेरी याद रखना। सीखते रहोगे ना तो कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्लास 9 क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई इज़ क्लास 9th इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है क्लास 9। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। द लेवल ऑफ स्टडीज़ इंक्रीजिंग इन क्लास 9th। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लेवल ऑफ जो स्टडी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये 9th स्टैंडर्ड आपका फाउंडेशन है। किस चीज़ के लिए? 10th स्टैंडर्ड के लिए। अभी तक तो हम पास होते चले आ रहे थे, अभी तक हम पास होते चले आते। गवर्नमेंट का रूल है कि बच्चों को 8वीं तक पास करो करो करो, जब तक नया बोर्ड पैटर्न नहीं आता तब तक बच्चों को पास करते रहो, 8वीं तक पास करते रहो। लेकिन 9th में ऐसा नहीं है। जो बच्चे ये समझ है कि अरे 8वीं तक पास होते चले आए तो 9th में भी पास हो जाएंगे, गलत फहमी में जी रहे हो बच्चा। मैंने लाला, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। अगर तुम्हें 9th पास होना है तो तुम्हें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी और खुद अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और देखो, यही एक स्टेज, जैसे अभी 8वीं तक जैसा निकला, कोई ये नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं की। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की बहुत अच्छा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, ग्रेड ही मिलते थे, यहाँ पे ग्रेड मिलते थे। ठीक है, कैटेगराइज किया था ABCD ग्रेड, कब कहाँ कैसे मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में आपको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना कि मैं ये 9th स्टैंडर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि 9th स्टैंडर्ड जो है हमारा, वो क्या है, एक हमारा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए तैयारी है। क्या है ये?
10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन है। बिकॉज ऑफ जो 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ लिया ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चा 10वीं में उसको कभी कहीं भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। 9th स्टैंडर्ड तुम्हारा बेस है, फर्स्ट स्टेप है टू 10th स्टैंडर्ड। 10वीं में जाने के लिए 9th तक है आपका एक बेस है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप 9th अच्छे से क्लियर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो उसे 10th स्टैंडर्ड बहुत ईजी रहेगा, कोई भी उसको डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा क्योंकि उसने 9th अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, विच सब्जेक्ट नीड मोर फोकस, कौन से सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे 6 सब्जेक्ट। हम कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अभी तक? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 6 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सब हम पढ़ रहे थे। 9th स्टैंडर्ड में ना आपको यहाँ पे ना, अभी देखो एक मैं पैटर्न बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट कितने होंगे आपको यहाँ पे। 9th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट बताता हूँ मैं आपको, 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। पहला इंग्लिश जो फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। दूसरा हिंदी, तीसरा मराठी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट इधर हो गए, ये हमारे लैंग्वेज के हो गए। अब इसके बाद आता है चौथा हमारा मैथ्स। मैथ्स में 2 पार्ट है हमारे पास, एक है मैथ्स 1 और एक है हमारा 5वां सब्जेक्ट है मैथ्स 2, ठीक है। एक सब्जेक्ट अपने यहाँ पे है साइंस। साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साइंस 1 एंड साइंस 2, ठीक है। साइंस 1 एंड साइंस 2, साइंस 2, ठीक है। फिर 8वां सब्जेक्ट आपका हो गया हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स और 9वां सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी। तो अभी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर 9 सब्जेक्ट हैं तो क्या 9 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे? हाँ, ठीक है, 9 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे आपको। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा मैथ्स था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तो सेम है। मैथ्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में, ठीक है। मैथ्स 1, एक है मैथ्स 1 और दूसरा है मेरा मैथ्स 2, ठीक है। ये जो मैथ्स 1 है ना, ये है हमारा अलजेब्रा, ये क्या है हमारा अलजेब्रा है, ठीक है। और ये जो मैथ्स 2 है ना, ये हमारा जियोमेट्री है, ये क्या है हमारा जियोमेट्री। समझ में आ रहा है? मतलब जो 8th स्टैंडर्ड तक हम लोग मैथ्स में एक ही 8th स्टैंडर्ड तक हम क्या करते थे, मैथ्स सारे गेम पढ़ते थे, कंस्ट्रक्शन हो गया, एरिया हो गया, सर्कल हो गया, ये सब जो चैप्टर है, पेरीमीटर हो गया, ये सब हम पिछले 8th स्टैंडर्ड में हमने एक ही में पढ़ा था, एक ही टेक्स्ट बुक में। बट यहाँ पे आपको 2 टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है। तो पेपर भी इंक्रीज होगा ना, ये होगा 40 मार्क्स का, ये होगा 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स प्लस आपके ओरल, इसमें भी 10 मार्क्स आपको क्या मिलेगा? ओरल मिला कितना हो गया? 50-50 100 हो जाएगा, 50 इसका 50 इसका, ठीक है। अब एग्ज़ाम देखो, मैथ्स 1 कैसे होगा? मैथ्स 1 देखो कैसे होता है, ये होगा आपका 20 मार्क का यूनिट, ठीक है। फिर 40 मार्क का सेम 1 होगा, मतलब सेमेस्टर 1 होगा, क्लियर है। 10 मार्क आपको मिलेंगे इसमें ओरल के, इसमें कितने मार्क मिलेंगे? 10 मार्क्स ओरल के मिल गए, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अभी देखो 40 ये टोटल मैथ्स जो है ना, मैथ्स टोटल आपका है 100 मार्क का। कितने मार्क का? 100 मार्क का। तो मैथ्स 1 जो है तुम्हारा, मैथ्स 1 जो है तुम्हारा वो 50 मार्क का होगा और मैथ्स 2 जो होगा वो कितने मार्क का होगा? 50 मार्क का। समझ में आया? ये 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 40 मार्क का तुम्हारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क का तुम्हारा ओरल होगा। समझ में आया? तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 में दोनों में ऐसे ही बाइफर्केशन होगा। अब देखते हैं साइंस में। साइंस में भी ऐसे ही बाइफर्केशन होगा, साइंस 1 साइंस 2, साइंस 1 और साइंस 2, ये दोनों मिला के भी कितने मार्क के होंगे? 100 मार्क के। सेम 40 मार्क का ये अपना रिटन एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क का अपना ओरल होगा, ठीक है। पर ये सब यहाँ पे ना पर्टिकुलर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री
प्लस पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे हम सिविक्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले, पॉलिटिक्स पढ़ने वाले। ये आपका होगा, ये भी आपका 100 मार्क का होगा, 50-50 मार्क्स का टोटल। ये हिस्ट्री जो है ये कितने मार्क का होगा, 28 मार्क का। और पॉलिटिकल साइंस कितने मार्क का होगा आपका, 12 मार्क का। ठीक है, मिला कितना हुआ, 40 मार्क प्लस 10 मार्क ओरल के। ठीक, अभी फिर यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी। ये भी हमारा होगा कितना, सेम 40 मार्क का सेमेस्टर होगा, 10 मार्क का ओरल होगा। ठीक है, तो ये मिला के कितना हो गया, 50 ये हो गया और ये 50 हो गया, 50 + 50 कितना हो गया, 100। सब मिला के ना आपका जो पेपर का जो रिजल्ट बनेगा ना, वो बनेगा आउट ऑफ 600। रिजल्ट कितने में बनेगा, आउट ऑफ 600 में बनेगा। समझा, ये पेपर पैटर्न है, ये समझो, ये आपको करना पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 9 सब्जेक्ट है ना, ये 9 के 9 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी अटेंड करने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि अरे अभी से इतना पढ़ना है, अभी से इतना पढ़ना है। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि योगेश सर हैं यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए। ठीक है, तो अभी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, देखो मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। लैंग्वेज तो हम बाद में भी कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, मैंने बोला ना एक टिप्स बताऊंगा, स्टडी टिप्स, जिससे आपको भी मालूम ईजी हो जाएगा कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए देखो सबसे ईजी टिक है, अगर ऐसे ही बताऊँ दिल से अगर मानते हो तो डेली क्या करना है आपको, 2-3 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, डेली क्या करने हैं, 2-3 घंटे पढ़ने हैं। फिर टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल से बेटर है ना टारगेट टेबल बनाओ। टाइम टेबल से बेटर क्या है, टारगेट टेबल बनाओ। ठीक है, उसके बाद में अपना खुद का रिवीजन करो हर हफ्ते, और जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक दिया गया है वो पढ़ाई करो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। देखो 3rd पॉइंट है हमारा, ठीक है, स्टडी टिप्स। क्या करना है, डेली 2-3 आवर्स स्टडी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, टारगेट टेबल, जिसको लोग टाइम टेबल बोलते हैं। तीसरा रिवीजन करना है वीकली। और चौथा आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक रीड करनी है। क्या करनी है, टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझा। चौथा हमारा जो मेन सब पॉइंट है वो क्या है, हाउ टू रिमेंबर। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, हाउ टू रिमेंबर, इजी वे टू रिमेंबर। सर याद करते हैं भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, सर पढ़ा हुआ याद रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बताता हूँ। चौथे पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद में माइंड मैप तैयार करो। क्या तैयार करना है, माइंड मैप। अरे पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो, कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट। क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट्स करना है। समझे, ये करोगे तो ये चीज़ अगर मैंने जो बताई है, अगर आपने किया ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये चीज़ है ना, आपको पढ़ा हुआ कभी भी भूलेगा नहीं, पढ़ा हुआ आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, पांचवा क्या है कि हम लोग जो गलतियाँ करते हैं स्टडी करते टाइम, वो क्या है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है एक्सक्यूज़ देना। पहला क्या, बहाने बनाना। सब इंग्लिश में लिखता रहता, बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश समझता ही नहीं। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई करना, ये भी एक है। फिर
कॉन्सेप्ट को बिना समझे, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, खाली रट्टा मारे जा रहे हैं। और भैया जो चौथी चीज़ है वो है हमारा मोबाइल। आजकल इसने ही बच्चों के क्या कर दिए हैं, फ्यूचर को आधा ज़्यादा तो इसने ख़त्म कर दिया है, आधा ज़्यादा इसने बच्चे लोगों को बिगाड़ के रख दिया है। देखो किसी भी चीज़ का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप जिस चीज़ को जैसे यूज़ करोगे, ठीक है, जिस चीज़ को आप जैसे यूज़ करोगे वो वैसे ही आपको क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। बहुत सारे बच्चे मोबाइल के लिए मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे गेम खेलने के लिए, फ्री फायर, पबजी, तो ये ना वो, माइनक्राफ्ट में दुनिया भर का गेम खेलेंगे, उसके बाद रील बनाएंगे। इतने सारे मोबाइल के यूज़र्स हो गए हैं। ठीक है, तो मोबाइल को आपको लेना नहीं है। उसके बाद में एक मोटिवेशन, लास्ट हमारा क्या, मोटिवेशन। तो क्या मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, टूडेज हार्ड वर्क इज़ टुमारो सक्सेस। भाई याद रख लेना, योगेश सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि टूडेज हार्ड वर्क इज़ टुमारो सक्सेस। आज अगर कड़ी मेहनत करोगे, धूप में जल लिए, धूप को तब जो सन की गर्मी बर्दाश्त कर लिए ना भाई, आगे तुमको सक्सेस ही सक्सेस है। ठीक है, तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है, स्टडी भी करनी है, और डरना नहीं है कि अरे इतना सारा कैसे होगा, इतना सारा पढ़ना है, 9 सब्जेक्ट है हमारे पास में, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा, पढ़ना, डरना नहीं है। लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको डट के सामना करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है जो शिक्षा है ना। मैं आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे ना, दलित थे। ठीक है, दलित, बहुत छोटी कास्ट के, जैसे अछूत लोग की जैसे बोलते हैं ना, अछूत जाति से थे। उन्होंने जब वो बंदा पढ़ के पूरे देश का संविधान बना देता है, आज वही बंदा पूजा जा रहा है। तो एजुकेशन जो है ना, सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ी वेपन्स है तुम्हारे लिए। अगर तुम समाज में, अपने अंदर और अपने सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हो तो क्या करना है, एजुकेशन लेना है। जितना ज़्यादा एजुकेटेड रहोगे उतना ज़्यादा तुम सोसाइटी में चेंजेस कर सकते हो। जब बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ हुई थी ना, बाबा साहेब अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी, 193 कंट्री के झंडे, जो कंट्री थे, उन्होंने अपने झंडों को उतार दिया था। ये है बंदे की पावर, ये है एजुकेशन का नॉलेज। एजुकेशन की पावर ये है, तुम जीते जी तुम जितना संघर्ष करोगे, फ्यूचर में तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। सक्सेस पाना है ना तो करो। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थी, 4 PhD डिग्री थी उनके पास, 32 डिग्री थी, तो फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। इज्जत देखो, मरने के बाद भी उनकी इज्जत आज हो रही है। इतना बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। ये है पावर। इतने सारे प्रताड़ना, इतनी सारी तकलीफ़ें उठाने के बाद में भी बंदे ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचा। ये होता है इंसान। एजुकेशन है तो सब कुछ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहीं पे पढ़ाई चालू करोगे अब से। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि 9th स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चा फेल ना हो। हमारा टारगेट है हमारा 9th पास। ठीक है, ऑल स्टूडेंट 9 पास, ये हमारा टारगेट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।